नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि कहते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और खाली हाथ किसी की जय जयकार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ट्रेंड चलाया था मोदी रोजगार दो, योगी रोजगार दो, तो फ्रेंड्स योगी जी ने हम सभी लोगों की, हम युवाओं की बात, हम बेरोजगारों की बात को सुनते हुए एक विज्ञप्ति जारी की है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, यूपीएसआई की लगभग 9000 भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो गई है। और फ्रेंड्स, इस विज्ञप्ति में क्या क्या है? क्या आप 25 साल की आयु सीमा पूरी कर चुके हैं फिर भी क्या आप यूपीएसआई का फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो जी हां, इन सभी चीजों की मैं आपको विस्तृत तरीके से जानकारी देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताता हूं, यदि आप सामान्य श्रेणी से हैं, या अनारक्षित सीट से हैं, तो आपके लिए सीटें 3613 सीटें हैं। साथ ही साथ यदि आप सामान्य श्रेणी में हैं और ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपके पास है। और फ्रेंड्स, एक अहम बात मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं और ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो फॉर्म फिल होगा वह 1 अप्रैल से फिल होगा। यदि आपके पास अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास 1 महीने का समय है। यदि आप इस अर्हता को फुलफिल करते हैं तो अभी आप बनवा लीजिए, क्योंकि 902 आपको सीटों का फायदा मिल सकता है ईडब्ल्यूएस में। साथ ही साथ यदि आप ओवीएस से बिलोंग करते हैं तो 2457 वैकेंसी हैं, और एससी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 1895, और यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 180 वैकेंसी आपके लिए है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि आप एससी से बिलोंग करते तो 36 आरक्षण इस तरीके से चलता है, आप सभी के लिए वैलिड होंगे। आपके लिए 3613 भी होंगी, 902, 2437, 1895 और 180। तो इस तरीके से आपका 36 आरक्षण चलेगा। 9027 वैकेंसी टोटल हैं। उप निरीक्षक, यानी कि आपको फुली डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करनी है। अपने कंधों पर 2 स्टार लेने हैं और अपने कंधों को अपने माँ बाप का अपना सपना पूरा करना है। अब देखते हैं इसमें किस तरीके से आरक्षण को आवंटित किया जाएगा। तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 2% आरक्षण मिलेगा, और जो भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स आर्मी मैन है, मेरा कहने का मतलब एक्स आर्मी मैन उनसे है जो खुद सेना से निवृत्त हो चुके हैं, जो सेना से रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनके आश्रित पुत्रों से नहीं लेना देना। इसमें लिखा है भूतपूर्व सैनिक। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके पदों की संख्या 451, और जो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके पदों की संख्या 180 है। साथ ही साथ महिला पदों की संख्या, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके पदों की संख्या 1805 है, और उनको 20%, जी हां दोस्तों, महिलाओं के लिए 20% आरक्षण अलग से सुरक्षित रखा गया है इस भर्ती के लिए। शासनादेश संख्या कौन सी है, ये आपको इस तरीके से प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यदि हम देखें कि प्लाटून कमांडर पीएसी जो बोला जाता है, पीएसी के लिए कितनी वैकेंसी है, तो 194 ईडब्ल्यूएस की, और ईडब्ल्यूएस की 48, अनारक्षित के लिए 194 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 131। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 101 और अनुसूचित जनजाति के लिए 10। यानी कि हम कह सकते हैं आपके पास यूपीएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की जो आपकी सिविल में होती हैं उसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी 9027, और यदि हम कहें पीएसी के लिए तो आपको देखने को मिलेंगी, मेरे भाई, आपको देखने को मिलेगी 484 वैकेंसी। 484 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। वहीं यदि हम बात करें इन पदों के लिए, यदि फ्रीडम फाइटर की बात की जाए तो फ्रीडम फाइटर के लिए 10, और वहीं भूतपूर्व सैनिक के लिए 24 सीटों को रिजर्व किया गया है। अब अग्निशमन की यदि बात करें, जो फायर में जो लगते हैं वहां उनके लिए भी सीटें अलग से आई हुई हैं। 10 अनरिजर्व्ड हैं, यानी कि सामान्य अनारक्षित वर्ग से हैं, और ईडब्ल्यूएस से 2, अन्य पिछड़ा वर्ग से 6,
अनुसूचित जाति से 5 और अनुसूचित जनजाति से 1 भी सीट नहीं है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए यूपीएसआई ने 9027 और पीएससी में 484 मिलाकर अच्छे खासे पद हैं। बस अब आपको फुली डेडिकेशन तरीके से अब से लग जाना है भैया। जब 2 स्टार यदि आपको वर्दी मिलेगी और 2 स्टार मिलेंगे और 2800 ग्रेड पे की जब जॉब होगी तो क्यों, नो डाउट आपको मेहनत भी उसी लेवल की करनी होगी। और औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन ये आपको भरोसा दिलाता है और वादा करता है, हम और हमारी टीम ये वादा करती है आपको फुली डेडिकेशन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। इस भर्ती की फुली डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कराई जाएगी। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, वादा दिलाता हूं कि जैसा इस चैनल ने पहले अभ्यर्थियों से वादा किया था सीटेट और यूपीटेट एग्जाम को लेकर के, ठीक वही वादा आप सभी अभ्यर्थियों से मैं करता हूं कि मैं फिर इस एग्जाम की डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कराऊंगा। चाहे मूल विधि हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के हो। तो देखते हैं, अब सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इसमें आएंगे। पहले तो मैं बात करना चाहता हूं कि आपके फॉर्म कब से फिल होंगे। तो आपके फॉर्म फिल होंगे 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक। हम कहें 1 अप्रैल से 2021 तक, यानी कि आपके पास तकरीबन 1.5 महीना है। यदि आपके पास कोई भी प्रमाण पत्र जो इस नियुक्ति में, जो इस आवेदन में, जो इस विज्ञप्ति में मांगा गया है वह आपके पास नहीं है तो भैया फटाफट लो बनवा, क्योंकि जब आपका ये फॉर्म आ जाएगा उससे पहले डेट का आपसे सारे के सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। और इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसमें किस तरीके से आएगा। सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन होंगे, बहुत बढ़िया। और स्कोरिंग टॉपिक, स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मेरा फेवरेट है। मैं ये कह सकता हूं कि औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन आपके 40 प्रश्न, यानी कि 40 प्रश्न में 100 अंक के आएंगे। 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा। मैं ये वादा करता हूं आपके 100 अंक में 100 अंक दिलाने के लिए तत्पर रहूंगा, संघर्षशील रहूंगा। साथ ही साथ मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के 100 अंक होंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के 100 अंक, साथ ही साथ मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग के 100 अंक होंगे। तो 400 अंक का आपका पूरा 400 अंक का पेपर होगा। और कट ऑफ जो होगी वो बहुत ही हाई जाएगी, क्योंकि बहुत दिनों से इस फॉर्म को आ रहा था और अभ्यर्थी बहुत डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आपको भी यदि आपको लेनी है वर्दी तो आपको भी फुली डेडिकेशन तरीके से करनी होगी तैयारी। अच्छा, इसमें समय कितना है? इसमें 2 घंटे का समय होगा। 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा पेपर के लिए और आपके 400 अंक का प्रश्न पत्र सॉल्व कराया जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल एबिलिटी आपकी कितनी होनी चाहिए, किस तरीके से आपकी फिजिकल एबिलिटी होगी। तो 168 सेंटीमीटर यदि आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपको 168 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी। एक बात मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि जो अभ्यर्थी एससी से हैं, ओबीसी से हैं और सामान्य से हैं, उन सभी लोगों के लिए हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर है। ओबीसी हो, चाहे आप एससी से हो और चाहे आप अनरिजर्व्ड से हो, इन सभी के लिए आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है। और यदि आप एसटी से हैं, यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाएगी। और यदि हम चेस्ट की बात करें, सीना की बात करें, तो फुलाव पे और बिना फुलाव पे आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और बिना फुलाव के आपके 79 सेंटीमीटर यानी 79 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाव के सीना होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।
कई भर्तियों में फुलाव अनिवार्य नहीं मांगा जाता है, लेकिन इस भर्ती में कहा जाता है 79 से 84, यानी कि आपका जो सीना है वह 79 सेंटीमीटर बगैर फुलाव के होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुलाव के बाद होना चाहिए। यदि हम महिलाओं की बात करें, महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 152 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है, और वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 147 सेंटीमीटर है। और महिला अभ्यर्थियों में वजन को की जाती वजन की नाप की जाती है, तो वजन महिला अभ्यर्थियों का 40 केजी होना चाहिए, 40 केजी होना चाहिए, 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस विज्ञप्ति से संबंधित मोटा मोटा नोटिफिकेशन। आपको अपने अपने प्रमाण पत्र को देख लेना है, सारे के सारे प्रारूप दिए गए हैं, इसमें ध्यान से देख लेना है। और कितना आपको ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इस तरीके से परीक्षा ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। साथ ही साथ सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस दिया है, पढ़ने का कोई भी औचित्य नहीं। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर इस पूरे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।